सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेटा टेबल के बारे में। तो देखो, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में डेटा टेबल होता क्या है। तो डेटा टेबल फ्लटर फ्लो का एक विजिट है जिसमें हम अपने डेटा को रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से शो करा सकते हैं। नो मैटर वो डेटा कहीं से भी आ रहा हो, चाहे वो एपीआई से आ रहा हो, चाहे वो फायर स्टोर से आ रहा हो, चाहे वो सुपरबेस से आ रहा हो, कहीं से भी वो डेटा आ रहा हो, आपको अगर किसी भी डेटा को रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से शो कराना हो तो आप फ्लटर फ्लो का डेटा टेबल विजिट यूज कर सकते हो। तो एक बार करके देखते हैं फ्लटर फ्लो में उसको यूज कैसे करते हैं और कैसे हम अपने एपीआई की जो भी डेटा आ रहा है उसको कैसे अपने डेटा टेबल में डायनेमिकली शो कराते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे कॉलम में डेटा टेबल नाम का जो विजिट है वो मैं ले लूंगा। डेटा टेबल जैसे मैं इसको यहाँ पे लूंगा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी साइड में। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले मैं ट्री को दिखाता हूँ। देखो, ट्री में दो तरह की विजिट्स है। सबसे पहले डेटा टेबल हेडर है, दूसरा है हमारा प्लेस होल्डर। डेटा टेबल हेडर मतलब जो भी आपकी ऊपर वाली रो होगी जिसमें आपकी हेडिंग्स आएगी, जैसे नेम, एम्प्लॉयज नेम या आईडी या सीरियल आईडी, तो वो आता है हमारे डेटा टेबल हेडर में। वो जो टेक्स्ट होता है वो डेटा टेबल हेडर में होता है। प्लेस होल्डर में वो वैल्यू होती हो जो उस कॉलम से रिलेटेड हो। सपोज अगर मैं इस कॉलम में नेम लिख दूं तो उसके प्लेस होल्डर में वो वाली वैल्यू लिखेंगे जो भी नेम हो। जैसे ऊपर मैंने कॉलम लिख दिया, नीचे सारे प्लेस होल्डर में कौन कौन से नाम आएंगे, राहुल, श्याम, राम, मोहन, जितने भी नेम्स होंगे वो प्लेस होल्डर में आते हैं। और जो डेटा टेबल हेडर है उसमें हमारे मेन हेडिंग आती है कॉलम्स की। ठीक है, इतना समझ गए। आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी। ठीक है, अभी कुछ ही प्रॉपर्टीज देखेंगे और धीरे धीरे करके देखते नहीं। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो बताऊंगा क्यों आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी ये कहता है कि भाई आप डेटा टेबल तो लोगे, आप यूज करो, बट मेरे को तो बताओ कि उस डेटा टेबल में कितने कॉलम्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपको तो पता होगा ना कि जब भी हम डेटा टेबल या कोई भी टेबल नॉर्मल आप एक्सेल में जब टेबल बनाते हो तो उसमें कॉलम्स कितने होंगे आपको पता रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे डेटा टेबल में चलो 4 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या किया इसने, 4 कॉलम्स इसने ऑटोमेटिक जनरेट कर लिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे देखो यहाँ पे आती है हेडर रो हाइट। हेडर की जो रो हाइट है, जैसे मैं इसको करता हूं 100, अब जो टॉप हेडर है टेबल हेडर उसकी हाइट देखो 100 पिक्सल हो गई। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं 50 पिक्सल रख रहा हूं। उसके बाद डेटा रो हाइट, मतलब जो इसकी डेटा की रो हाइट है, एक थी हेडर वाली, दूसरा है डेटा की जो रो हाइट है, मैं इसको करता हूँ अराउंड 100 पिक्सल। तो अब इसके डेटा की जो रो हाइट है वो बढ़ जाएगी, तो मैं इसको करता हूँ 50, इसको भी 50 रहने देता हूँ। तो आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से प्राइम नहीं दूंगा तो यहाँ पे नॉर्मल कलर हो जाएगा, बट मैं सिंपल ही रख रहा हूँ और आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस वगैरह दे सकते हो। अब देखो, एक तरीका यहाँ पे आपको ना टेबल की विड्थ भी डिफाइन करनी होगी कि आपकी जो टेबल की विड्थ है वो कितनी होगी। अब देखो, मैंने जैसे यहाँ पे 4 कॉलम यहाँ पे किए तो ये स्क्वीज हो गए, इसका सारा लेआउट स्क्वीज हो गया। तो मेरे को इतना छोटा तो दिखाना नहीं है, मेरे को एक्सपेंड करना है, क्योंकि मेरा जो डेटा टेबल है उसमें ज्यादा डेटा आएगा। तो मैं चाहता हूँ भाई स्क्रॉल भी करता रहूँ उसको अर्जेंटली। तो मैं क्या करूंगा, इसकी विथ डिफाइन कर दूंगा। तो मैं परसेंटेज में दे रहा हूं, तो अगर 100 करूंगा तो ये नॉर्मल रहेगा जितना है फोन के स्क्रीन का 100%। बट मैं इसको यहां पे कर रहा हूं 250 पिक्सल, सॉरी मैं इसको कर रहा हूं 250%। तो अब ये देखो, जैसे मैंने 250 यहाँ पे परसेंट दिया है, अब इसको करता हूं एनेबल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग। बट एक सेकेंड, अगर मैं इसको विथ हटाऊंगा और तब इसको एनेबल करूंगा तो ये नहीं होगा। तो याद रखना, जब भी आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग करना हो तो आप फर्स्ट उसकी विड्थ डिफाइन कर दो, तभी ये ऑप्शन एक्टिवेट होगा। तो मैं इसकी विड्थ दे रहा हूँ 250% और यहाँ पे इसको कर रहा हूँ स्क्रॉल। अब जैसे मैंने किया, इसने 250% अपने टेबल की विड्थ दी और आपकी जितने भी कॉलम्स है वो स्क्रॉलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसकी हेडर्स हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद एपीआई से डेटा इसमें कॉल करा के हम शो करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं हेडर डिफाइन कर लेता हूं और मैं डेटा कौन सा दिखाने वाला हूं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूं। मैं सिंपली चले जाता हूं, एज यूजुअल सबको पता होगा मेरी फेवरेट वेबसाइट प्रोडक्ट.json, और मैं इनकी प्रोडक्ट की एपीआई ले लूंगा। मैं सिंपली जो भी प्रोडक्ट्स है उसको डेटा उसको टेबल में शो कराना चाहता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ से इसके किया कॉपी, और कॉपी करके मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो देखो, ये मेरे को ना अराउंड 20 प्रोडक्ट का जो डेटा मेरे को देता है, जिसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, रेटिंग है, स्टॉक है, वो सारी चीजें आपको दे देगा। तो मैं इन्हीं डेटा को, इसी डेटा को अपने टेबल में शो कराना चाहता हूं। तो आप ये भी समझ पाओगे कि कैसे उस टेबल में एपीआई को इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं सिंपली इस एपीआई को कॉपी करता हूं
और चलता हूँ अपने एपीआई सेटअप में और यहाँ पे एक एपीआई क्रिएट कर लेता हूँ। ग्रुप नहीं, मेरे को सिंपली एक एपीआई कॉल करनी है। मैंने किया ओके। अब मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट एपीआई और मैं सिंपली इसको कर दूंगा पेस्ट। जैसे ही मैं कहूँगा ऐड कॉल, यहाँ पे एक बार टेस्ट करके देखते हैं। जैसे इसको हिट करूंगा ये मेरे को सारे प्रोडक्ट का डेटा दे देगा। मैं यहाँ पे जेसन पार्ट डिफाइन करना चाहता हूँ, मैं सिंपली नीचे से चूज कर लूंगा प्रोडक्ट्स के नाम से, ये टॉप पे आ रहा है। आप चूज भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेंशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ नीचे से और इसका नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट्स के नाम से। तो इस वेरिएबल में मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मैं इसको करता हूँ सेव। तो हमारा जो एपीआई है वो सेटअप हो चुका है। तो एपीआई सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बहुत बार बता चुका है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पूरे एपीआई पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप सारे मेथड को मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने एपीआई सेटअप कर दिया है और मैं चलता हूँ अपने डेटा टेबल पे। अब देखो मैंने जो स्टार्टिंग बोला था यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो अब ये बोल क्या रहा है कि भाई डेटा टेबल रोज मस्ट बी जनरेटेड डायनेमिकली। मतलब कहता है कि भाई जो डेटा टेबल की रोज हैं, मतलब डेटा टेबल में जो डेटा आने वाला है वो डायनेमिक होना चाहिए, ठीक है। या तो एपीआई से आना चाहिए या तो फायर स्टूडियो सुपरबेस, मतलब वो डायनेमिक आना चाहिए, स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, ये यही बता रहा है। तो अगर इसमें हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरर ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो मैं एपीआई इंटीग्रेट करता हूँ उसमें। सिंपली सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हेडर डिफाइन करूंगा। मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ वो बताता हूँ। सबसे टॉप पे रहेगा हमारा आईडी, मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ अपने हेडर में आईडी नेम से एक कॉलम। दूसरे में रखता हूं मैं सपोज टाइटल, ठीक है। तीसरे में मैं रखना चाहता हूं सपोज कर वो प्राइस। तो मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लेता हूं और मैं यहां पे रख देता हूं प्राइस, ठीक है। और चौथे में रखना चाहता हूं इसकी कैटेगरीज। आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसकी कैटेगरीज रखी है। मैं लाता हूं लास्ट में और यहां पे करता हूं कैटेगरीज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सारे अपने हेडर को डिफाइन कर दिया है। अब क्या करूंगा मैं, जैसे ही आप हेडर को डिफाइन करो उसके बाद आप सिंपली एपीआई को इंटीग्रेट कर दो। तो एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली डेटा टेबल पे क्लिक करता हूं और मैं जाता हूं बैकएंड क्वेरी पे और यहाँ पे क्वेरी सेलेक्ट करता हूँ एपीआई कॉल और यहाँ पे प्रोडक्ट एपीआई और करता हूँ कंटिन्यू। एपीआई सेटअप हो गई। वंस आपकी एपीआई सेटअप हो जाए उसके बाद आप चिल्ड्रन जनरेट करना, डायनेमिक चिल्ड्रन, ठीक है। तो सिंपली आप इस आइकन पे क्लिक करोगे डायनेमिक चिल्ड्रन जनरेट करने के लिए। यहाँ पे वेरिएबल नाम दे दोगे कुछ भी, प्रोडक्ट्स, जिससे आप पहचान पाओ इसको, और इस वैल्यू में चूज कर दोगे वो रेस्पॉन्स जो एपीआई से आ रहा है। तो मैं सिंपली प्रोडक्ट एपीआई रेस्पॉन्स पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे जो भी हमने जेसन पास डिफाइन करा था एपीआई सेटअप करने के टाइम पे वो चूज कर दोगे। मैं सिंपली प्रोडक्ट्स चूज किया और मैं करता हूँ कंफर्म। अभी कह रहा भाई जैसे आप कंफर्म करोगी तो मैंने डायनेमिक चिल्ड्रन जनरेट कर दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ करो भाई, किस बात की देरी है, मैं तो चाहता ही हूँ कि डायनेमिक चिल्ड्रन जनरेट हो। तो मैं करूंगा ओके। अब ये क्या कर रहा है, इसने डायनेमिक जनरेट कर दिया। अब आपको बस एक काम करना है, आपको अपने वेरिएबल सेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, आप वेरिएबल को सेट करेंगे कि इसको बताएंगे कि भाई आईडी कहां पे आएगा, टाइटल कहां पे आएगा, प्राइस कहां आएगा और डिस्क्रिप्शन कहां आएगा। तो मैं सिंपली जाता हूं यहाँ पे एडिट कॉलम 1 के पास और यहाँ पे बताता हूं कि भाई प्रोडक्ट आइटम, और इसमें मैं चूज कर देता हूं अपने डॉट टाइटल को। डॉट टाइटल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो हमारा जेसन पाथ में नेम है वो टाइटल के नाम से। मैंने इसको किया कंफर्म और इसी को मैं कॉपी करता हूं और मैं पेस्ट कर दूंगा सब में। मैंने सिंपली टाइटल वक्त में क्लिक किया और इसको करता हूं पेस्ट और मैं इसमें टाइटल आएगा और इस वाले में आईडी आएगा, ठीक है। तो इस वाले में मैं आईडी करूंगा, मैं सिंपली करता हूं आईडी और मैं इसको करता हूं कंफर्म। ऐसे कर करके आप सब में सेट कर देना। मैं प्राइस वाले में भी लिख रहा हूं, मैं सिंपली कर रहा हूं डॉट, इसी को मैं पेस्ट करूंगा और इसमें मैं लिखता हूं प्राइस। फिर मैं जाता हूं सबसे लास्ट वाले में कैटेगरीज में और इसको मैं करता हूं कॉपी और इस वाले में डॉट कैटेगरीज लिख दूंगा, ठीक है। मैंने किया कंफर्म। अब ये कैटेगरीज वगैरह मैं कहां से ला रहा हूं, मैं सिंपली यहां से कॉपी किए, आप भी कर लेना। जब आप पे सारी चीजें हो जाएं तो आप क्या करोगे, आप टेस्ट करोगे। लेकिन टेस्ट करने से पहले मैं क्या करता हूं, इस डेटा टेबल की विड्थ जो है वो थोड़ी सी कम करता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। तो मैं इसको 200% रखूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद आप क्या करेंगे, हम अपने ऐप को टेस्ट करेंगे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टेस्टिंग मोड बटन पे क्लिक करता हूं और ये हमारे लिए टेस्टिंग मोड ओपन कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो इस पार्ट को करते हैं हम स्किप। तो देखो हम आ चुके हैं टेस्टिंग मोड पे और यहाँ पे हमारा सारा डेटा शो हो चुका है जो भी एपीआई से आ रहा था।
तो यहाँ पे आईडी शो हो रही है, टाइटल शो हो रहा है, प्राइस शो हो रहा है, कैटेगरी शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप कितने भी कॉलम्स डिफाइन कर सकते हो, लेकिन याद रखना जितने भी कॉलम आपको लेने हैं आप उसमें बता देना कि मैंने तो 4 लिया है। अगर आपको 10 कॉलम लेने तो आप यहाँ 10 डिफाइन कर दोगे, तो आपका जो डेटा टेबल होगा वो 10 कॉलम वाला हो जाएगा। आप सिंपली उसकी विड्थ भी डिफाइन कर दोगे, जिससे हेल्प से वो सारे स्क्रॉलेबल बन जाएगी। अगर विड्थ आप डिफाइन नहीं करोगे तो स्क्रॉलेबल नहीं हो सकती। मैंने थोड़ी सी ज्यादा विड्थ ले ली, इसलिए यहाँ पे बीच में बहुत ज्यादा गैप आ गया। अगर मैं चाहता तो थोड़ा सा कम विड्थ भी ले सकता था। लेकिन याद रखना जब भी आप डेटा टेबल ले रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डेटा हो वो डायनेमिकली फेच होना चाहिए, या तो फायरफ्लोर से या एपीआई से या किसी भी बैकएंड से आ रहा हो। दूसरी बात, डेटा टेबल जब ही यूज करना जब आपको कोई भी ऐसा डेटा हो जो आपको रोज एंड कॉलम्स की हेल्प से शो करवानी है। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो आप सिंपली लाइक कर दो। आपकी कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर दो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।